गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए सांख्य दर्शन में प्रमाण विचार पर चर्चा करेंगे। छात्रों, पिछली क्लास में मैंने इस प्रमाण विचार की चर्चा प्रारंभ करते हुए कुछ बातें संक्षेप में समझाने का प्रयास किया था। एक बार फिर से नए सिरे से हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि संपूर्ण भारतीय दर्शन की दृष्टि से प्रमाण विचार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसलिए हमें इसको थोड़ा ध्यान से, एकाग्रता के साथ दार्शनिक दृष्टि और समझ रखते हुए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि प्रमाण विचार से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट्स, याद कीजिए आप कि कई बार हमारे बीच ये चर्चा हुई है कि दर्शन की दो मुख्य शाखाएं हैं। एक को हम कहते हैं तत्व मीमांसा और दूसरी को कहते हैं ज्ञान मीमांसा। तो जो ज्ञान मीमांसा है उसी को भारतीय दर्शन की दृष्टि से प्रमाण विचार कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान की सीमा, ज्ञान के स्वरूप आदि पर बात करते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में जो मुख्य भेद यहाँ है वो ये कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में हमने ज्ञान सिद्धांत को प्रमाण विचार के नाम से पुकारा और पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में उसे ज्ञान मीमांसा कहा, एपिस्टेमोलॉजी कहा। हम सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर आएंगे, अर्थात उनके प्रमाण विचार पर आएंगे, पर उससे पूर्व बहुत सारी बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा अनुसंगिक है, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर पूरक है। ज्ञान मीमांसा के लिए विषय चाहिए, वो तत्व मीमांसा से आएंगे, और तत्व मीमांसा की सत्ता का स्वरूप बिना ज्ञान मीमांसा के सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो भारतीय दर्शन की दृष्टि से हम ज्ञान मीमांसा को प्रमाण विचार कहते हैं। और प्रमाण विचार में हमें, जैसा मैंने बताया आपको कि पिछली क्लास में भी मैंने संक्षेप में कुछ बातों पर चर्चा की थी, आज मैं फिर से उसी बात को अलग अंदाज में आगे बढ़ा रहा हूं। तो सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व माने गए, एक प्रकृति और एक पुरुष। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह दृष्टिगत जगत उत्पन्न होता है। सांख्य की भाषा में, चूंकि हमने सांख्य सिद्धांत का उद्देश्य पढ़ते वक्त ये चीज पढ़ी थी कि त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति ये सांख्य दर्शन का उद्देश्य है, प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की प्राप्ति केवल ज्ञान से संभव है। और केवल ज्ञान का अर्थ है व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का ज्ञान। तीन शब्द मैंने बोले हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का ज्ञान। तो क्या अर्थ है यहाँ पर? व्यक्ता व्यक्तज्ञ का ज्ञान।
तो व्यक्त का मतलब है ये जो सृष्टि हमें दिखाई देती है ये व्यक्त है, और इस सृष्टि का जो मूल कारण है प्रकृति वो अव्यक्त है। और तीसरा जो पक्ष है वो है ज्ञ मानी ज्ञाता, ज्ञाता मानी पुरुष, पुरुष मानी आत्मा। तो तीनों के स्वरूप का ज्ञान और प्रकृति से पुरुष की भिन्नता का ज्ञान, यह त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति में सक्षम बनाता है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। और इसके लिए हमें प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विचार की चर्चा हमारे लिए आवश्यक है। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि प्रमाण विचार में सर्वप्रथम हमें क्या क्या चीज जान लेनी चाहिए। तो प्रथम चीज प्रमाण की एक परिभाषा, कि प्रमाण की क्या परिभाषा है। तो भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ बताया गया, प्रमा का साधन ही प्रमाण है। प्रमा मानी यथार्थ ज्ञान। तो जिस साधन से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो वह प्रमाण है। तो फिलॉसॉफिकल भाषा में यथार्थ ज्ञान को हमने प्रमा शब्द से संबोधित किया। तो प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान जिस साधन से प्राप्त हो वह प्रमाण है। मैं फिर से इस परिभाषा को दोहराता हूं, प्रमा का साधन ही प्रमाण है। तो प्रमाण की परिभाषा हुई और इसमें एक चीज और जुड़ गई, वो थी प्रमा। प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान। तो इसका विरोधी भी एक शब्द प्रचलित है, वह है अप्रमा। अप्रमा का अर्थ है अयथार्थ ज्ञान। प्रमा यथार्थ ज्ञान, अप्रमा अयथार्थ ज्ञान, और एक है प्रमाण यानी वह साधन जिससे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक शब्द है प्रमाता। तो प्रमाता का अर्थ क्या है? प्रमाता का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। फिलोसॉफिकल भाषा में उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? प्रमाता। एक और शब्द प्रचलित है, वह है ज्ञाता। जिसने जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वह है प्रमाता, ज्ञाता। और एक और शब्द जो हम सांख्य में देखते हैं वह है विषयी। एक होता है विषय और एक होता है विषयी। विषयी य के ई की मात्रा, विषयी। तो प्रमाता, ज्ञाता या विषय। तो प्रमाण शब्द हुआ, प्रमा शब्द हुआ, अप्रमा शब्द हुआ और प्रमाता शब्द हुआ। और एक और शब्द है जो प्रमाण के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, वो समझ लेना चाहिए, वह है प्रमेय। प्रमेय, प्रमेय। प्रमेय का अर्थ है ज्ञान का विषय। तो अभी हमने प्रमाता बोला था ना, तो प्रमाता को कहा था विषयी, और जो ज्ञान का विषय है वह है प्रमेय। तो ये चीजें प्रमाण की चर्चा में जानना हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो क्या समझ में आया कि प्रमाण की परिभाषा है यथार्थ ज्ञान का साधन। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, तो प्रमा का साधन ही प्रमाण है। और इसके विपरीत जो होता है वह अप्रमा ज्ञान है। और कुछ दार्शनिकों में अप्रमा ज्ञान के भी भेद बताए गए हैं, जो खासतौर से न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में चर्चा है। कभी मौका लगा तो बात करेंगे। एक शब्द हुआ था प्रमाता यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला, और एक शब्द है प्रमेय अर्थात ज्ञान का विषय। तो ये प्रमाण के संदर्भ में जानना जरूरी था।
अगली चर्चा में हम ये बात करने वाले हैं कि संपूर्ण भारतीय दार्शनिक परंपरा में जितने भी विचारधाराएं हुई, सबने प्रमाण विचार दिया। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो प्रमाणों की संख्या को लेकर मतभेद है। मतभेद का अर्थ यहां पर इतना ही है कि संख्या अलग अलग मानी, और प्रमाणों के स्वरूप को लेकर मतभेद है। यहां मतभेद शब्द में इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही प्रमाण की सभी दार्शनिकों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। नाम तो प्रमाण का वो ही दिया है, लेकिन व्याख्या अलग अलग ढंग से की है। तो बतौर उदाहरण, चार्वाक दर्शन केवल मात्र एक प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष। वो कहता है प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। बौद्ध और वैशेषिक, ये दो दर्शन परंपराएं ऐसी हैं जो दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और सांख्य, योग और जैन, ये तीन दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने तीन प्रमाण माने हैं। सांख्य, योग और जैन दर्शन, ये तीन दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब बार बार मैं प्रमाणों के नाम बोल रहा हूं तो ये आपको भी रटने में आ जाने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए, रटने में भी आने चाहिए। जब हमने तीन प्रमाणों के नाम बोले, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तो तीनों आपको याद रहने चाहिए। तो मैंने बताया कि तीन दर्शन, सांख्य, योग और जैन दर्शन ऐसे हैं जो तीन प्रमाण मानते हैं। मीमांसा में भी जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा दर्शन का प्रारंभिक दार्शनिकों में जिनको गिनते हैं, उन्होंने भी तीन ही प्रमाण माने हैं। लेकिन कालांतर में मीमांसा में अन्य दार्शनिकों ने प्रमाणों की संख्या भिन्न दी है। जैसे न्याय दर्शन चार प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और इन्होंने एक और नया जोड़ा, वो है उपमान। उपमान, उपमान, ठीक है। मीमांसा में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर अलग अलग मानते हैं। प्रभाकर ने 5 प्रमाण माने हैं, तो उन्होंने इसमें एक और जोड़ दिया, अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। और कुमारिल भट्ट ने 6 प्रमाण माने हैं और उन्होंने इसमें जोड़ दिया अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, तो ये 6 प्रमाण संपूर्ण भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ दार्शनिक 2 मानते हैं, कुछ 1, कुछ 3 और कुछ 4 और कुछ 5 और कुछ 6। लेकिन मूल बात यहाँ पर, वेदांत ने भी 6 माने हैं। मूल बात यहाँ पर यह है कि सांख्य कितने प्रमाण मानता है। तो सांख्य ने 3 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। चूंकि सांख्य दर्शन 2 मूल तत्व मानता है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जब भी मैं ये बोलूं कि सांख्य दर्शन 2 तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष, तत्व शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी हम किसी दर्शन के संदर्भ में ये कहें कि वो 2 मूल तत्व मानता है, तो हम उस दार्शनिक को फिर कहते हैं द्वैतवादी, ड्यूलिस्टिक, द्वैतवादी, यानी 2 तत्वों को मानने वाला। तो सांख्य दर्शन इस दृष्टि से द्वैतवादी है। लेकिन इन 2 मूल तत्वों से फिर 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। महत, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये 23 तत्व हुए। मैं फिर से बता रहा हूं, महत, अहंकार, 2 तो ये हो गए, फिर एक मन,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सॉरी, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 महाभूतों से फिर बाकी जो हमें दिखाई देता है, ये समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। जितनी भी विविधतापूर्ण ये जो संसार दिखाई दे रहा है, वह इन 23 तत्वों से ही मिलकर बना है। तो इनका जो ज्ञान है, सांख्य कहता है कि इनका ज्ञान 3 प्रमाणों से ही संभव है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। कुछ दार्शनिकों ने सांख्य के संदर्भ में एक प्रश्न उठाया कि सांख्य ने केवल 3 ही प्रमाण क्यों माने। तो सांख्य कहता है, सांख्य दर्शन कहता है कि इन समस्त तत्वों का ज्ञान केवल और केवल इन 3 प्रमाणों से हो जाता है, ना तो इससे ज्यादा की आवश्यकता है और ना ही इससे कम हमारे लिए पर्याप्त है। और 3 से कम तो पर्याप्त नहीं है, कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे औरों ने ज्यादा मान लिए, तो फिर सांख्य ने ज्यादा क्यों नहीं माने। तो सांख्य कहता है कि अन्य जो प्रमाण है उनका समावेश इन्हीं 3 प्रमाणों में हो जाता है। तो इन तत्वों के ज्ञान के लिए 3 प्रमाणों की आवश्यकता है, ऐसा सांख्य ने कहा। लेकिन प्रमाण का जो विषय है, सांख्य दर्शन ने एक और बढ़िया मजेदार बात कही है कि प्रमाणों का जो विषय है उनमें 3 विशिष्टताएं होनी चाहिए। वे असंदिग्ध हों, अविपरीत हों और अबाधित हों। ये 3 शब्द सांख्य दर्शन में और काम में लिए गए। असंदिग्ध, अविपरीत और अबाधित। इन 3 विशिष्टताओं से युक्त जो तत्व होंगे वही प्रमाण के अंतर्गत ज्ञान के विषय बनते हैं। असंदिग्ध, असंदिग्ध का मतलब जिन पर संदेह ना किया जा सके। अविपरीत यानी अनधिगत, अनधिगत दूसरा, सॉरी मैं कुछ और बोल रहा था। अनधिगत यानी पूर्व से अज्ञात होना चाहिए। और अविपरीत का मतलब है किसी अन्य ज्ञान से बाधित नहीं होना चाहिए। यह है यहाँ असंदिग्ध, अनधिगत और अविपरीत। तो अनधिगत का मैंने अर्थ बताया कि पूर्व से अज्ञात हो, और अविपरीत का अर्थ बताया कि किसी अन्य ज्ञान से बाधित नहीं होना चाहिए। विषय में ऐसी विशिष्टता होगी तभी वह प्रमाण के अंतर्गत ज्ञान का विषय बनता है। तो सांख्य ने 3 प्रमाण इसी दृष्टि से माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। कल से हम क्रमशः एक एक प्रमाण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।